हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ रहे थे, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो भाई हम लोग फर्स्ट इससे पिछले जो टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि एवरेज मेथड, उस दो भाग में बांटा गया है, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। अभी हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, अधिलाभ विधि के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है भाई, इसका फार्मूला से मैं आप लोग को बताता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड में ये होता है कि जब वास्तव में एक नया जो बिजनेस की स्थापना करता है तो प्रारंभिक समय में लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है भाई, वो सामान्य लाभ अर्जित करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई, इस सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एक बार देख लेना, है ना। देखो, तो ये है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये है हमारा अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, ठीक है भाई। तो देखो, इसका गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लो। ठीक है भाई, इसका फार्मूला देखो। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, सुपर प्रॉफिट निकलता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, अधिलाभ इज इक्वल टू औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, तो गुडविल देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ये है हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है भाई, तो इसमें जो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में अंतर ज्ञात करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो देखना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो हम सीख गए हैं। ठीक है भाई, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसको ध्यान देना है भाई। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, ध्यान देना है ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसी का इनटू रेट बाई 100, ये नॉर्मल रेट है ना, रेट बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का और क्या क्या नाम है भाई, इसको देख लेना। इसको नेट एसेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट एसेट भी बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट कैसे निकाला जाता है भाई, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट में से किसको माइनस कर देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं भाई। आया समझ में, ये हमारा कैपिटल एसेट या नेट एसेट निकालने का फार्मूला है। तो देखो, अब एक हम क्वेश्चन बना लेते हैं भाई, है ना। तो क्वेश्चन में देख लेना, सपोज एक फर्म है, अब फर्म हैविंग लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट देख लेना। फर्स्ट ईयर में है आपका, सेम एग्जाम्पल को ना भाई
10,000, सेकेंड ईयर में मेरे भाई 20,000, थर्ड ईयर में है 30,000, फोर्थ ईयर में है 40,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना है 10,000, सेकेंड ईयर में कितना है 20,000, और थर्ड ईयर में कितना है 30,000, और फोर्थ ईयर में हमारा कितना है 40,000 है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब हमारा जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स सपोज हमारा 1,00,000 है भाई। ठीक है, टोटल चलो ये 2,00,000 ले लेते हैं। टोटल एसेट हमारा कितना है 2,00,000, और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, आउटसाइड लायबिलिटी है हमारा भाई 50,000 ले लेते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 50,000 है भाई। और है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा, ये हम ले लेते हैं 12% ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट गुडविल। क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। चलो ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, देखो फर्म का लास्ट 4 साल का जो लाभ है वो निम्न है। लास्ट 4 ईयर का जो प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर 10 है, सेकेंड 20 है, थर्ड 30 है, और फोर्थ कितना है 40 है। ये पिछले 4 वर्षों का लाभ है। कुल संपत्ति है 2,00,000 का, और कुल दायित्व है आउटसाइड लायबिलिटी है 50,000 का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भाई 12% है। गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, अधिलाभ विधि से। तो देखो भाई, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैसा निकलता है उसको देखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो निकल जाएगा भाई, 4 साल का जो प्रॉफिट है एवरेज निकालेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखो पहले तो यहाँ पे मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ भाई, है ना। यहाँ पे मैं पहले क्या निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। बार बार फार्मूला को नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि ऊपर में लिख दिया हूँ। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट पिछला टाइम बताया था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है देखते हैं। टोटल प्रॉफिट है हमारा ये 10,000 है, ये कितना है भाई 20,000 है, ये कितना है 30,000 है, और ये कितना है 40,000 है। डिवाइड बाय कितना करते हैं 4। अब ये जोड़ देते हैं 10, 20, 30, 30, 30, 60, 1,00,000 हो गया। 1,00,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 25,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ठीक है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इधर देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, ध्यान देना है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। ठीक है भाई, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इसी को नेट एसेट बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान देना है ना भाई सभी को, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकलता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट है हमारा 2,00,000 का है। देखो भाई टोटल एसेट कितना है, ये 2,00,000 का है, और जो हमारा लायबिलिटी है वो कितना है भाई 50,000, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया, 1,50,000 निकल गया भाई। कितना निकल गया 1,50,000। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है,
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला है? 1,50,000 निकला है भाई मेरे, 1,50,000 निकला है। और रेट कितना है भाई? 12% है। रेट कितना है? 12% है। तो डिवाइड करूँगा तो ये 2 जीरो कट गया, 15 होता है, 180 होता है, मतलब 18,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया भाई? 18,000। तो देखो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है अब वो कंप्लीट होने वाला है भाई। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है? 25,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया? 18,000। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। मैं एक चीज़ को नहीं लिखा हूँ, जो नंबर ऑफ ईयर परचेसिंग उसको सब में कॉमन डाला हूँ, ठीक है। तो देखो सब में कॉमन है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है भाई? 3 ईयर है। कितना है मेरे भाई? 3 ईयर है। ये है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड है। आया समझ में? तो देख लेना है भाई। अब यहाँ पे गुडविल बस निकालना है। गुडविल कैसे होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस्ड ईयर। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो एवरेज माइनस क्या करेंगे? नॉर्मल करेंगे। तो देखना है भाई। हाँ, तो यहाँ पे देख लो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। 5 बार बता चुका हूँ भाई, है ना। सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है भाई? तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 25,000 आया है, ठीक है भाई। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 25,000, 1 जीरो बढ़ गया, ठीक है भाई। ये 25,000 आया है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भाई? 18,000 आया है। कितना आया है? 18,000। तो यहाँ पे 25 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 7,000 आएगा, ठीक है। तो देखो गुडविल का फार्मूला क्या होता है? तो गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो देखो भाई सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? ये सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 7,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया है? ये 7,000 आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 3 ईयर है। तो ये 7 या कितना हो जाएगा? 21,000। ये हमारा क्या आ गया भाई? गुडविल आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है भाई? तो ये है हमारा, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो एक बार समरी देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला गया भाई? सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालते हैं? जो सुपर प्रॉफिट आया है इनटू नंबर ऑफ परचेस्ड ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखो भाई अब फर्म का लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट कितना था? 10, 20, 30, 40। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है? 3। टोटल एसेट माइनस, और टोटल एसेट्स है 2 लाख, टोटल लायबिलिटी है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12,000। कैलकुलेट गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकाले हैं, एवरेज प्रॉफिट पहले निकाले, 25,000 आया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 18,000। 18,000 कैसे आया भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट 2 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 50,000। तो कितना बचा? 1,50,000 नॉर्मल, 1,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आया। और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, रेट 12% है। तो ये 18,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं भाई? तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो ये है हमारा एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है भाई। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 18,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। तो गुडविल कैसे निकाले हैं? तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो 7,000 इंटू 3 कितना आ गया भाई? 21,000 आ गया, है ना। तो ये हमारा 2 मेथड हो गया कंप्लीट। एक है सिंपल एवरेज मेथड हो गया है कंप्लीट, ठीक है भाई। एक सिंपल हो गया है और दूसरा सुपर हो गया है।
हमारा 2 मेथड और बाकी है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड बाकी है और एक हमारा इन्विटी मेथड बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो उसको चलो स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो देखना है, अब है हमारा कौन सा मेथड है, ये है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि को फर्दर 2 क्लास में बांटा गया है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड, ठीक है, औसत पूंजीकरण विधि, और है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखना है, ठीक है। चलो अब ये हमारा आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट है। अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं भाई। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो ये कितना प्रकार है भाई, इसका 2 प्रकार है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ पूंजीकरण विधि, ठीक है। और दूसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। ये है हमारा अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। और ये है हमारा औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। तो ठीक है दोस्तों, है ना, इस जो मेथड है, दोनों मेथड को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।